तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब तक हम कई सारे पावरफुल विलन्स को देख चुके हैं। फिर चाहे हम बात करें लोकी की, अल्ट्रॉन की, हेला की या फिर मैड टाइटन थैनोस की, ये सब के सब विलन्स एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे विलन्स चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तब भी एक पॉइंट पर आकर इन सभी का खात्मा जरूर हुआ है और पूरे एमसीयू की जर्नी के अंदर हमने इन सारे विलन्स को अपने सामने मरते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसे कई सारे विलन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि लोकी, अल्ट्रॉन और थैनोस जैसे विलन्स से काफी ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनमें से कुछ विलन्स तो ऐसे भी हैं जो कि कभी मर भी नहीं सकते हैं, और अगर कभी गलती से ये विलन्स मर भी जाएं तो ये बहुत ही जल्दी अपने आप को फिर से जिंदा भी कर सकते हैं। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल यूनिवर्स के ऐसे टॉप 10 विलन्स की बात करते हैं जो कि लिटरली इमॉर्टल हैं, यानी कि ऐसे विलन्स जिन्हें कभी नहीं मारा जा सकता है। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरे एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। और हाँ, मैं वीडियो के अंदर जितने भी विलन्स की बात करूंगा आपको उनमें से कौन सा विलन सबसे ज्यादा पसंद है आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल के दिन यानी कि 5 दिसंबर को इंडिया में पुष्पा 2 रिलीज हो रही है और ये मूवी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली इस साल की सबसे बड़ी मूवी है। सो इसीलिए अगर आप सब भी इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं और घर बैठे इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको कमेंट्स के अंदर पुष्पा या फिर पुष्पा 2 लिखना है। और अगर ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो कल के दिन जैसे ये मूवी रिलीज होगी हम वैसे ही सेम डे पर आप सभी के लिए इस पूरी मूवी को एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप सब घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो अगर आपको पुष्पा 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 नाइटमेयर। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर नाइटमेयर एक ट्रूली पावरफुल बीइंग है, एक ऐसा पावरफुल बीइंग जिसके अंदर पूरी दुनिया तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स हैं। नाइटमेयर एक ओमनीपोटेंट बीइंग है और ओमनीपोटेंट होने के साथ साथ ये बीइंग इमॉर्टल भी है, यानी कि नाइटमेयर को कोई मार नहीं सकता है। नाइटमेयर ड्रीम रियल्म के अंदर रहता है और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये पूरे ड्रीम डायमेंशन को रूल भी करता है। और वैसे जो लोग ड्रीम डायमेंशन के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर ड्रीम डायमेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमंस की सोल तब आती है जब ह्यूमंस सो रहे होते हैं, यानी कि रियल लाइफ के अंदर जब भी ह्यूमंस सोते हैं तब उस टाइम पर उनकी सोल ड्रीम डायमेंशन के अंदर आ जाती है। और जब ऐसा होता है तब उन सारे ह्यूमंस की सोल पर नाइटमेयर का कंट्रोल होता है। और इसीलिए अगर नाइटमेयर अपने ड्रीम डायमेंशन के अंदर किसी को सोल को ट्रैप कर दे तो इन रियलिटी वो इंसान कभी नहीं जागेगा। इसके साथ ही इसी प्रोसेस से नाइटमेयर को पावर्स में मिलती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि नाइटमेयर को लेकर ये भी बोला जाता है कि जब तक ह्यूमंस को नींद आएगी और ह्यूमंस सोते रहेंगे तब तक नाइटमेयर भी जिंदा रहेगा। और अब क्योंकि जब तक ह्यूमैनिटी है तब तक इंसान तो सोएंगे ही, इसीलिए नाइटमेयर एक इमॉर्टल बीइंग है। नंबर 9 एपोक्लिप्स। तो एपोक्लिप्स प्राइमरली एक्समैन का विलन है, लेकिन एक्समैन का विलन होने के साथ साथ एपोक्लिप्स को पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता है। एपोक्लिप्स का रियल नेम N7 नूर है और ये मार्वल यूनिवर्स का पहला म्यूटेंट है, यानी कि पहला ऐसा इंसान जिसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले जेनेटिक म्यूटेशन हुआ था। इसके साथ ही N7 नूर की म्यूटेंट पावर्स भी बहुत खतरनाक है और मार्वल की दुनिया में ये पावरफुल म्यूटेंट हजारों सालों से जिंदा है। एपोक्लिप्स एक्सट्रीमली पावरफुल है और पावरफुल होने के साथ ही ये इमॉर्टल भी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एपोक्लिप्स के अंदर एक ऐसी खास पावर है जिसके इस्तेमाल से एपोक्लिप्स अपनी बॉडी को किसी और की बॉडी से स्विच कर सकता है, मतलब की जरूरत पड़ने पर एपोक्लिप्स किसी और की बॉडी भी ले सकता है। और इस तरीके को अपनाकर एपोक्लिप्स जितने साल चाहे उतने साल तक जी सकता है। नंबर 8 मेफिस्टो। सो मेफिस्टो मार्वल के सबसे पावरफुल डीमोनिक एंटिटीज में से एक है और ये एक ऐसा पावरफुल डीमन है जो कि हेल को रूल करता है। लेकिन ये हेल कोई नॉर्मल हेल नहीं है बल्कि ये असल में एक पॉकेट डायमेंशन है जिसके ऊपर पूरी तरह से मेफिस्टो का कंट्रोल है। डीमन लॉर्ड मेफिस्टो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ मेफिस्टो इमॉर्टल भी है। एंड मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो को लेकर ये बोला जाता है कि मार्वल यूनिवर्स में जब से टाइम की शुरुआत हुई है मेफिस्टो भी तब से एग्जिस्ट करता आ रहा है और इसीलिए ये आगे भी हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता रहेगा। दैट्स व्हाई मेफिस्टो एक इमॉर्टल बीइंग है। नंबर 7 मॉर्लून। तो मार्वल की दुनिया में मॉर्लून एक काफी नया विलन है, क्योंकि अगर इसे मार्वल के दूसरे विलन से कंपेयर किया जाए तो कॉमिक्स में मॉर्लून की एंट्री अभी हाल ही में हुई है। हालांकि बेशक से मॉर्लून एक नया विलन हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मॉर्लून एक एक्सट्रीमली पावरफुल और एक इमॉर्टल विलन है। असल में मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से मॉर्लून मार्वल के इनहेरिटर्स का मेंबर है और ये इनहेरिटर्स एक ऐसी इमॉर्टल फैमिली है जिसका हर एक मेंबर एक पावरफुल वैम्पायर है। मॉर्लून असल में एक मल्टीवर्सल बीइंग है जो कि अपनी मर्जी से किसी भी यूनिवर्स के अंदर जा सकता है और ये मॉर्लून एक्चुअल में स्पाइडर कैरेक्टर्स की लाइफ फोर्स के ऊपर फीड करता है और उन्हें मारकर उनकी पावर्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और स्पाइडर कैरेक्टर से मेरा मतलब है ऐसे कैरेक्टर्स जिनके पास स्पाइडर की पावर्स है, एग्जाम्पल के लिए स्पाइडरमैन। और मॉर्लून की भाषा में इन सारे स्पाइडर कैरेक्टर्स को टोटम कहा जाता है। वैसे अगर आप सभी मॉर्लून के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आप सबको मार्वल कॉमिक्स की स्पाइडर वर्स स्टोरी लाइन के अंदर पता लगेगा और फॉर्चुनेटली हमने इस पूरी कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं।
नंबर 8 मिस्टर सिनिस्टर। तो जहाँ मॉर्लो ने काफी नया विलन है, वहीं पर ही मिस्टर सिनिस्टर मार्वल का बहुत ही पुराना विलन है। मिस्टर सिनिस्टर को मार्वल के सबसे पुराने विलन्स में से एक माना जाता है और इसका अपीयरेंस भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत बार हो चुका है। मिस्टर सिनिस्टर का रियल नेम नथानियल एसेक्स है और ये प्राइमरली एक्समैन का विलन है। मिस्टर सिनिस्टर की बैक स्टोरी की बात की जाए तो ये असल में पहले एक ह्यूमन होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट होता है और उस टाइम पर उसे यानी कि नथानियल को सिर्फ दो ही चीजों में इंटरेस्ट होता है, पहला म्यूटेंट्स के एक्स जीन में और दूसरा इमोर्टैलिटी में। और उसके लिए वो पहले इमोर्टल होने का तरीका खोजता है और उस प्रोसेस को जानते ही वो खुद को इमोर्टल कर लेता है और फिर जाकर वो बनता है मिस्टर सिनिस्टर। और जब मिस्टर सिनिस्टर एक बार इमोर्टल हो जाता है तब उसके बाद ही वो म्यूटेंट्स के एक्स जीन के लिए म्यूटेंट्स को टारगेट करने लगता है। नंबर 5 गॉर द गॉड बुचर। तो अब देखा जाए तो गॉर द गॉड बुचर भी बिल्कुल मिस्टर सिनिस्टर जैसा ही है और ऐसा इसीलिए क्योंकि गॉर भी पहले मिस्टर सिनिस्टर की तरह एक मामूली सा मॉडल होता है जो कि बिलोंग करता है मार्वल यूनिवर्स के एक बहुत ही दूर के प्लेनेट से। बट आगे चलकर इसी मॉडल को यानी कि गॉर को नल का नेक्रोसॉर्ड मिलता है और एक बार नेक्रोसॉर्ड जैसे गॉर के हाथों में आता है वैसे ही गॉर ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है बल्कि उसके साथ ही वो इमोर्टल भी हो जाता है। और ऐसा पॉसिबल होता है नेक्रोसॉर्ड की ट्रू पावर्स की वजह से। यहाँ तक कि हमने मार्वल कॉमिक्स की थॉर गॉडवर्म स्टोरी लाइन के अंदर भी ये देखा था कि गॉर द गॉड बुचर को हराने के लिए थॉर के 3 वर्जन्स को एक साथ आना पड़ता है और फिर वो तीनों थॉर मिलकर गॉर को हरा तो देते हैं और उसकी गर्दन काट के उसे मार भी देते हैं। बट लेटर ऑन कॉमिक्स में हमें ये पता लगता है कि गॉर द गॉड बुचर फिर से जिंदा होकर वापस आ गया है। और हाँ, दूसरी बार जब गॉर अपनी वापसी करता है तब वो एक पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और सब कुछ को डार्कनेस में मिला देता है और इसीलिए गॉर द गॉड बुचर भी मार्वल का एक इमोर्टल विलन है। वैसे दोस्तों, अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि गॉर ने मार्वल कॉमिक्स में कब अपनी वापसी करी थी तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस वाली कॉमिक को भी एक्सप्लेन कर रखा है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। नंबर 4 ब्लैक हर्ट। तो ब्लैक हर्ट मार्वल यूनिवर्स का एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एक इमोर्टल सुपर विलन है। एक ऐसा पावरफुल विलन जिससे लड़ने से सबकी फटती है। असल में ब्लैक हर्ट डीमन लॉर्ड मेफिस्टो का बेटा है और जिस तरह से इसका बाप इमोर्टल है ठीक उसी तरह से ब्लैक हर्ट भी इमोर्टल है। वैसे देखा जाए तो ब्लैक हर्ट का जन्म ही ईवल एनर्जी से हुआ है और इसके भी ऊपर इसने अपने फादर मेफिस्टो से सारे गलत काम सीखे हुए हैं, जिस वजह से जब भी ब्लैक हर्ट किसी से लड़ने आता है तो वो उसकी बैंड बजा के रख देता है। ब्लैक हर्ट के पास एक स्पेशल पावर भी है और वो स्पेशल पावर ये है कि ब्लैक हर्ट किसी से भी उसकी सोल को निकाल सकता है और उसे अपने पास रख सकता है। और ब्लैक हर्ट ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसा किया भी है और ऐसा करके उसने डेयरडेविल और स्पाइडरमैन जैसे कई सारे सुपर हीरोज की सोल को ट्रैप कर रखा है। इसके साथ ही साथ ब्लैक हर्ट घोस्ट राइडर से भी फाइट कर चुका है और वो घोस्ट राइडर से फाइट करके उससे उसका हेल्थ छीन चुका है और उस पर रोल भी कर चुका है। और इसीलिए यहीं से आप सभी जान सकते हैं कि ब्लैक हर्ट न सिर्फ इमोर्टल है बल्कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। नंबर 3 गैलेक्टस। तो गैलेक्टस मार्वल का एक प्लेनेट ईटर बीइंग है, यानी कि एक ऐसा पावरफुल बीइंग जो कि अपनी भूख को शांत करने के लिए प्लैनेट्स की लाइफ फोर्स को खा जाता है। गैलेक्टस मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है और सिर्फ यही नहीं बल्कि गैलेक्टस बहुत ही पुराना बीइंग भी है। असल में गैलेक्टस यूनिवर्स के फॉर्म होने से भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है और यूनिवर्स के बनने से पहले गैलेक्टस का नाम गैलन था जो कि इससे पहले वाले यूनिवर्स में रहा करता था। लेकिन जब वो यूनिवर्स पूरी तरह से कोलैप्स हो गया तब पूरे यूनिवर्स के अंदर गैलन अकेला सर्वाइव कर गया। लेकिन उसी टाइम पर वो कॉस्मिक कैटलिज्म से एक्सपोज हो गया और सीधा जाकर बॉन्ड हो गया यूनिवर्स के सेंटियंस से, जिसके बाद जाकर फॉर्मेशन हुआ गैलेक्टस का। गैलेक्टस बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ इमोर्टल भी है और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें जब भी ऐसा लगा है कि गैलेक्टस खत्म हो गया है उसके कुछ टाइम बाद ही गैलेक्टस की फिर से वापसी हो गई है। नंबर 2 डोरमामू। तो डोरमामू मार्वल के सबसे पावरफुल मिस्टिकल एंटिटीज में से एक है, एक ऐसा पावरफुल मिस्टिकल बीइंग जो कि रहता है डार्क डायमेंशन के अंदर। डोरमामू लिटरली इमोर्टल है, यानी कि इसे मारा नहीं जा सकता है और ये जिस डार्क डायमेंशन के अंदर रहता है ये उसे पूरी तरह से रूल भी करता है। यहाँ तक कि जब तक डोरमामू डार्क डायमेंशन के अंदर होता है तब तक ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा पावरफुल कि इसके डार्क डायमेंशन के अंदर इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। यहाँ तक कि इसके डार्क डायमेंशन के अंदर तो इसकी पावर्स इतनी ज्यादा हाई रहती है कि ये अपने डार्क डायमेंशन के अंदर इटर्निटी तक को चुनौती दे सकता है। नंबर 1 द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। सो दोस्तों, सिम्बियोट्स का भगवान नल एक प्राइमोर्डियल गॉड है जिसे जाना जाता है सेलेस्टियल किलर के नाम से और ऐसा इसीलिए क्योंकि नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सेलेस्टियल्स को भी बड़े आराम से मार सकता है। यहाँ तक कि जब सेलेस्टियल्स पहली बार नल के सामने आए थे तब उस टाइम पर भी उसने एक सेलेस्टियल को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया था। इसके साथ ही नल ही वो कैरेक्टर है जो कि ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड का असली ओनर है, क्योंकि नल ने नेक्रोसॉर्ड को क्रिएट किया है और उससे सभी सिम्बियोट्स को जन्म दिया है। यहाँ तक कि नल का ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है कि इसे पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड माना जाता है। नल एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि पूरी तरह से डार्कनेस से भरा हुआ है और इसीलिए नल को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, यानी कि नल एक इमोर्टल बीइंग है। यहाँ तक कि साल 2020 में आने वाली किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर भी हमने देखा था कि वहाँ पर जब नल सारे सेलेस्टियल्स को अपने कंट्रोल में करके
करके अर्थ पर अटैक करता है, तब उस टाइम पर गॉड ऑफ लाइट वेनम नल को खत्म कर देता है। बट कॉमिक्स में लेटर ऑन हमें ये पता लगता है कि नल फिर से अपनी वापसी कर चुका है और यही चीज दर्शाती है नल की इमोर्टैलिटी को। वैसे दोस्तों अगर आप सब चाहेंगे तो जिस स्टोरी लाइन के अंदर नल ने अपनी वापसी करी है मैं उसे भी आप सबके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इस पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और हाँ नल के फैंस कमेंट्स में नल जरूर लिखना। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 इमोर्टल विलन्स के ऊपर। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्वल यूनिवर्स में इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे विलन्स हैं जो कि इमोर्टल है, और इसीलिए अगर आपके दिमाग में और किसी का नाम आ रहा हो तो आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। बाकी आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स के अंदर इस बारे में जरूर बताना। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर जिन दूसरी वीडियोस की बात करी है मैंने उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अगर आपको वो सारी वीडियोस देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उन सारी वीडियोस को जरूर देखना। और हाँ दोस्तों जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को पुष्पा 2 मूवी की स्टोरी जाननी हो तो आप उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो जिस दिन पुष्पा 2 रिलीज होगी हम उसी दिन आप सबके लिए उस पूरी मूवी को एक्सप्लेन कर देंगे। सो वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना। और बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।